मुझे समझ नहीं आया कि आपने मतलब महात्मा गांधी जी से इतना कैसे, क्या दिक्कत हुई? क्योंकि महात्मा हाँ गांधी जी। देखो, वो परेशानी था। मैंने मेरे ये शायद हर इंटरव्यू, हर पॉडकास्ट में बताई होगी ये बात। और अगर मैं हूं और गांधी की बात ना हो तो वो पॉडकास्ट ही अधूरा है। महात्मा गांधी से दिक्कत ये है कि उसने सिर्फ अल्पसंख्यकों का सोचा, लेकिन बहुसंख्यकों का कभी सोचा ही नहीं। कभी ये भी तो सोचता कि हिंदुओं की भावनाओं को कितना आहत किया जा रहा है। चलो आप मुसलमानों को खुश कर रहे हो, कोई बात नहीं, आपने किया, पर हिंदुओं का कत्लेआम करके अगर उन्हें खुश करा जा रहा है तो ये तो गलत है ना मैम। इसमें तो मैं कैसे साथ दूंगी। बंगाल के अंदर जब जेनोसाइड हुआ था, तो जब उससे पूछा गया कि हिंदू औरतों का सरेआम बलात्कार हो रहे हैं, हिंदू औरतों को काटा जा रहा है, उनके कपड़े खींच लेते हैं और जिसका मन आता है वो उसको उठाकर ले जाता है, तो इस पर हम क्या करें? तो गांधी ने कहा अगर उनको कोई पराया मर्द छू रहा है तो उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। सलमा के बारे में तो तुम कभी नहीं बोलते। तुम्हारी अगर इतनी हिम्मत है, तुम गीता पे सवाल उठाते हो, तुम कभी कुरान पे भी तो उठाओ ना, क्यों नहीं उठाते? ये मैडम, मैं इस सेक्युलरिज्म के बिल्कुल खिलाफ हूँ, जो मेरे धर्म की भावनाओं को आहत करके खुद के धर्म की भावनाओं को खुश करता है। मैं इस सेक्युलरिज्म को नहीं मानती। सेक्युलरिज्म का मतलब ये, मैं आपके धर्म की इज्जत करी, आप भी उतनी इज्जत करो, लेकिन आप अपने मजहब को खुश करने के लिए अगर मेरे धर्म के कत्लेआम करोगे तो मैं उन चीजों पे मैडम मैं समर्थन नहीं रखती। और मेरी इसी चीजों पर गांधी पे खिलाफत है। जब वहां से पाकिस्तान से लाशों की कटी हुई ट्रेनें आई हिंदुओं की, उसमें सिर्फ हिंदू थे, तो ये उनको 68 करोड़ रुपए दे रहा था। भैया किस बात के तू पैसे दे रहा है? क्या है, हिंदुओं की लाशों का सौदा किया है तूने? तो मैं तो इसलिए खिलाफत रखती हूँ, और मुझे है उस डोकरे से दिक्कत, मेरे को सदा रहेगी, और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कुछ भी हो। इस पर हमें एक्सेप्ट करने में दिक्कत ही नहीं है। ब्लंटली आपको बोलना पड़ेगा, जो आपके, ये देश है, देश से ऊपर कोई नहीं हो सकता ना। वो हमारा कोई राष्ट्रपिता है, हम नहीं मानते उसे महात्मा। राम की भूमि है ये, और ये राम की ही रहेगी, गांधी की भूमि नहीं है। गांधी बाद में है, राम पहले है। सदियों से है ये भूमि, इस पर राम आए। जब राम जी ने जब इस वतन के लिए काम करा, अपने धर्म के लिए काम करा, तो गांधी कैसे राष्ट्रपिता हो गया? वो तो कब के है मैडम, इतना पुराना। तो मैं इन चीजों में, मैं इसीलिए मेरी इससे खिलाफत रही और मेरी सदा रहेगी। तो जैसे आपने रील में बोला हुआ कि वो पतले से थे, चरखा चलाते थे, उससे कुछ नहीं हुआ। हाँ, चरखा चलाने से नहीं आई, चरखा चलाने से आजादी आई नहीं आई पता नहीं, लेकिन बुलडोजर जब आया ना, उसके बाद शांति जरूर आ गई मैडम। बुलडोजर से शांति आते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है, चरखे से कुछ नहीं आया। जब भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी 24-24 साल के लड़के फांसी के फंदे से झूले थे, तब आई थी आजादी। वो महाराणा प्रताप जी थे, इस भूमि को बचाने के लिए वो जगह, तब आई है आजादी। महारानी लक्ष्मीबाई थी, उनके कारण आई है। महारानी अहिल्याबाई है, उनके कारण आई है। इसके कारण कोई आजादी नहीं, चरखे से थोड़ी आजादी आएगी। हर युद्ध के बाद विराम होता है, हमें तो ये पता है। बाबा ने युद्ध छेड़ रखा है, उसके बाद देख लो आप, कितनी बढ़िया शांति आ रखी है। और जैसे आपने इनके ऊपर एक और चीज बोली है कि ये जो अंग्रेजों की बीवियां थी, उनके साथ इनके अफेयर थे, डांस करते थे। मैडम मैंने देखो क्या गलत बोला? चलो बताओ, आप मेरे को एक बात मेरी झुठला दो, चलो मैं कह दूं, मैं मान लूंगी मेरी बात गलत है। गूगल खोल लो, गूगल खोलोगे आप देखोगे कि गांधी जी विथ 2 गर्ल्स, जवान लौंडियों के बीच में ऐसे हो जाता था। तो ये सहारा लेते होंगे, सारा लेते होंगे चलते टाइम पे, ये कैसा सारा है? अंग्रेजों को देख के तो ऐसे कंधे झुके रहते थे, तो जैसे लौंडिया के भाई आज ठीक हो गया, ये थोड़ी होता है मैडम। लड़कियां देख के तुम ऐसे उनको ऐसे चक्री कर रहे हो। आपके हस्बैंड ने मैडम, उनको नहीं आता वो कपल डांस इतना परफेक्टली, उसने उस उम्र में कर दिए थे, ऐसे घुमा रहा था वो लड़कियों को, तो कैसे खिलाफत नहीं रखूं? और फिर उसको कहते थे कि जी नहीं, गांधी जी तो अहिंसावादी थे, कोई वो शांति के पैगाम दिया करते थे। अरे ये भी तो बताओ कि मंदिर के अंदर बैठ के कुरान भी पढ़ा करते थे। कभी मस्जिद में गीता नहीं पढ़ी गांधी जी ने? कुरान पढ़ते थे वो? बिल्कुल पढ़ते थे। और जो उस कुरान के खिलाफत कर दे कि भैया मंदिर के अंदर क्यों पढ़ रहे हो तुम, कभी मस्जिद के अंदर भी तो गीता पढ़ो, अगर किसी ने ऐसी बात कर दी तो वो उन्हें जेल में फेंक देता था। ये तो मैडम, ये सारी चीजें तो है आपके, आप सर्च करो, आपको सारी चीजें मिलेगी, सारी फैक्ट्स